सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, ये जो चैप्टर है वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शीर्षक है। वह चाहे हाफ ईयरली परीक्षा हो या एनुअल एग्ज़ाम हो, क्योंकि इससे संबंधित एक न एक प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए बहुत ही तेज़ी से इस पार्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। यातायात दो शब्दों से मिलकर बना है, यात प्लस अयात, जिसका अर्थ है आना जाना। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता की समस्त जीवन शैली आवागमन पर निर्भर है। कहता है कि यातायात जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, यात प्लस अयात, जिसका अर्थ होता है आना जाना। जो हमारी मानव सभ्यता है उसका जो जीवन शैली है यानी जीने का जो तरीका है वह आवागमन पर ही निर्भर है, प्राचीन काल से ही यानी पुराने समय से ही। और आधुनिक काल में बढ़ते संसाधन एवं विकास क्षेत्र को देखते हुए देश में नहीं संपूर्ण विश्व में यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं, क्योंकि इससे न केवल यातायात सुगम बनता है बल्कि सड़क दुर्घटना से होने वाले भयावह खतरों से बचा जा सकता है। कहता है कि जो आधुनिक काल है यानी कि जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें बढ़ते संसाधन और विकास को देखते हुए हमारे देश तक ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कुछ महत्वपूर्ण नियम यातायात से संबंधित बनाए गए। क्यों बनाए गए? कि जिससे कि जो हमारे यातायात हैं वह क्या हो, सुगम बने। सुगम मतलब आसान बने, और साथ ही जो सड़क दुर्घटना है उससे कुछ हद तक बचा जा सके। इन नियमों का पालन करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत मतलब कि जो आंकड़े हैं उसको हम कम कर सकते हैं। अगर हम नियमों का अच्छी प्रकार से पालन करें तो शायद ऐसी दुर्घटनाएं हो ही ना। तो इसलिए ऐसे नियम बनाए गए, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। आम जनता, खास तौर से युवा वर्ग के लोगों में अधिक जागरूकता लाने के लिए इसे शिक्षा, सामाजिक जागरूकता इत्यादि आयामों से जोड़ा जाना प्रासंगिक है। आगे कहता है सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि खास तौर से युवा वर्ग, युवा जो हमारे युवा पीढ़ी है उन्हें उनमें अधिक जागरूकता लाने के लिए हमने क्या किया, इन नियमों को शिक्षा, सामाजिक जागरूकता इत्यादि से जोड़ा जाना उन्होंने क्या कहा, प्रासंगिक माना, क्योंकि विश्व में सड़क यातायात में मौतें और जख्मी होना एक साधारण घटना हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, देखिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वह कहता है कि WHO, जिसका आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति वर्ष 10 लाख से अधिक सड़क हादसों के शिकार व्यक्तियों की मौत हो जाती है। यानी कि प्रत्येक वर्ष में 10 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं, ऐसा एक आंकड़ा WHO ने दिया। आगे कहता है कि हादसों से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इसके ज्ञान के अभाव में एक सुचारू रूप से पालन न करने के कारण भारत में प्रत्येक वर्ष 1,50,000 से अधिक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। अकेले सिर्फ भारत में देखिए 1,50,000 से अधिक लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है कि विश्व भर के कुल वाहनों में से केवल 1% ही वाहन भारत में हैं, जबकि विश्व की कुल सड़क दुर्घटना में से 10% हादसे भारत में होते हैं। विडंबना यह है कि कोई नियम तब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक पालनकर्ता उसे आत्मसात करने की कोशिश न करे। कहता है कि कोई भी अगर नियम बनाए जाए, अगर उसे पालन करने वाला आत्मसात न करे यानी कि स्वीकार न करे, तो फिर वह जो नियम है उसका जो लक्ष्य रखा गया है, जैसे मान लीजिए कि यातायात के कुछ नियम बनाए गए इसलिए कि अगर इसे पालन किया जाए तो हद तक जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वह क्या हो जाएंगी कि काफ़ी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो कहता है कि विडंबना यह है कि जो नियम है वो तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसको पालन करने वाला व्यक्ति स्वीकार न करे।
आगे कहता है कि सड़क यातायात के नियम विवेकपूर्ण होते हैं और उनका विवेकपूर्ण पालन करना भी आवश्यक होता है। सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून एवं नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है, जिससे हर कोई सुरक्षित घर पहुंच सके। यदि हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। यातायात के प्रमुख नियमों को सीखने की सुगमता के अनुसार दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। यातायात के जो नियम हैं, अगर उसे सीखने की सुगमता यानी आसानी के लिए हम उसे दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग है सुरक्षा से संबंधित यातायात के नियम एवं सावधानियाँ। दूसरा वाहन चलाने के नियम एवं सावधानियाँ। देखिए आगे कहता है कि पैदल, साइकिल एवं रिक्शा चालकों को हमेशा अपनी लेन में अर्थात बाईं तरफ रहना चाहिए। यानी जो पैदल चलते हैं या साइकिल से चलते हैं या रिक्शा जो चालक होते हैं, उन्हें हमेशा लेन में बाईं तरफ चलना चाहिए। ये अक्सर आपको स्कूलों में भी बताया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा या आप चलते हैं तो आपने देखा होगा। एवं सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। व्यस्त सड़कों पर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए तथा क्रॉस करते समय कभी यह न सोचना चाहिए कि वाहन चालक उसे देख रहा है। सड़क की संरचनात्मक ढांचागत सुविधाओं को पूरा उपयोग हो, इसलिए सबवे यानी तल मार्ग, फुट ओवर ब्रिज सबका पालन नियमगत करना आवश्यक होता है। शॉर्टकट या आसान विकल्प खोजना खतरनाक हो सकता है। कहता है कि कभी भी हमें व्यस्त सड़क पर, यानी कि जब सड़क बहुत व्यस्त हो, बहुत ज़्यादा वाहन आ रहे हों, जा रहे हों, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। तथा जब सड़क को हम क्रॉस करते हैं, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, तो हमें कभी यह सोचना नहीं चाहिए, हमें दोनों तरफ देखकर ही क्रॉस करना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो वाहन चालक है वो हमको देख रहा है, यानी कि वो संतुलन बना के रखे। ये सब चीज़ें हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपनी सतर्कता स्वयं करनी चाहिए और जितने भी नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। नासई में कहता है कि शॉर्टकट एवं आसान विकल्प खोजना खतरनाक हो सकता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं कि बहुत जल्दबाजी में होते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई आसान तरीका खोजें या जल्दी से सड़क को पार कर जाए, तो ये सब हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अचानक से कोई वाहन आएगी तो फिर हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। पैदल यात्रियों को सड़क पार करते समय मोटर वाहनों एवं अपने बीच पर्याप्त दूरी रखना चाहिए और पार्क की गई या खड़ी गाड़ियों के बीच से रास्ता नहीं बनाना चाहिए। सड़क के खतरों से अधिकांशतः बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें हमेशा वाहन चालक की गलती नहीं होती है, क्योंकि बच्चों की लापरवाही और जागरूकता की कमी से भी सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे हमेशा बड़ों का अनुसरण करते हैं, इसलिए उनके सामने व्यवस्था में भी सड़क के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उन्हें रुकें, देखें, सुनें, सोचें का मूल मंत्र बताना व पालन कराना अति आवश्यक होता है। यानी कि कभी भी हमें क्रॉस करते वक्त या चलते वक्त या किसी भी सड़क पर बहुत ही जागरूक होना चाहिए और कहते हैं कि सड़क के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि रुकें, देखें, सुने, सोचें। यह जो मूल मंत्र है सड़क के नियम का, इसे बताना चाहिए औरों से और स्वयं भी हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। वाहन चलाते समय यातायात नियम एवं सुरक्षा की जानकारी के साथ साथ वाहन चलाने की योग्यता, उम्र एवं परिपक्वता की जानकारी भी आवश्यक होती है। सड़कों पर तीव्रता से बढ़ती दोपहिया और चौपहिया वाहनों की भीड़ को व्यवस्थित करने एवं सड़क पर आवश्यक जगहों पर लगे सड़क नियम से यानी यातायात नियम संबंधित महत्वपूर्ण संकेतों की जानकारी रखना, यानी जो भी संकेत बनाए रहते हैं जैसे स्टॉप, रास्ता दीजिए, प्रवेश निषेध यानी नो एंट्री, वन वे प्रतिबंधित, यानी ऐसे आप देखे होंगे कि जगह जगह संकेत बनाए होते हैं, तो इन्हें भी हमें क्या करना चाहिए, इसका भी पालन करना आवश्यक होता है। क्योंकि भारत में वर्ष 2018 की अवधि में सड़क दुर्घटना में 1,51,471 लोगों की मृत्यु हुई। सोचिए, सिर्फ भारत में 2018 का आंकड़ा दिया गया है कि सड़क दुर्घटना में
51,471 लोगों की मृत्यु हुई थी। वाहन चलाते समय कुछ मानवीय भूलें होती हैं जिससे दुर्घटना हो जाती है, इसलिए ऐसे तथ्यों पर गहन विवेचना की आवश्यकता है। बहुत तेज गति से वाहन चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, चालक की ध्यान भटकाने वाली चीज़ें, लाल बत्ती का उल्लंघन करना, सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षा साधनों की उपेक्षा, लेन ड्राइविंग का पालन न करना और गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना आदि कारणों से सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उपरोक्त निर्देशित समस्त बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान में वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन के बढ़ते प्रयोग के कारण दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सभी को पीछे छोड़ने की प्रवृत्ति प्रायः हर किसी में होती है। गति में तीव्रता दुर्घटना का जोखिम और दुर्घटना के दौरान चोट की गंभीरता बढ़ाती है। खुशी के मौके या शोक के कारण लोगों में नशे की प्रवृत्ति होती है, परंतु नशे की हालत में गाड़ी चलाना दुर्घटना में वृद्धि करता है। कभी कभी गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन होर्डिंग पर ध्यान चले जाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क संकेंद्रक को प्रभावित करती है। इसलिए गाड़ी चलाते समय ऐसी वस्तुओं से दूरी बना लेनी चाहिए। कुछ अन्य बातें भी इसमें शामिल होती हैं, जैसे गाड़ी का शीशा समायोजित करना, वाहन में स्टीरियो एवं रेडियो का चलाना, सड़क पर जानवरों का आ जाना, विज्ञापन या सूचना पट आदि चीज़ों से चालक को अपना ध्यान नहीं भंग करना चाहिए और मार्ग परिवर्तन एवं ध्यान हटाने वाली बाहरी चीज़ें देखने के दौरान सुरक्षित रहने के लिए वाहन गति धीमी रखने की आवश्यकता होती है। वाहन चलाते समय चौराहों पर लगी बत्तियों एवं चौराहों पर किस नियम की आवश्यकता होती है उस पर चर्चा जरूरी है। लाल बत्ती संकेत देती है कि वाहन को रुकना है, पीली बत्ती का संकेत है चलने के लिए तैयार होना एवं अंत में हरी बत्ती का संकेत होता है अब आगे बढ़ना या चलना है। यानी जो लाल बत्ती सिग्नल लगे होते हैं रोड पे, उसके बारे में कहता है कि जो लाल बत्ती होती है वह हमें क्या करती है कि वाहन को रुकना है। पीली बत्ती जो होती है वह जब जलती है तो हमें समझना चाहिए कि अब हमें चलने के लिए तैयार हो जाना है, और अंत में जब हरी बत्ती जलती है तब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही चौराहे पर बाएं मुड़ना यानी लेफ्ट टर्न हमेशा खुला रहने का मतलब है कि बाईं तरफ मुड़ने के लिए या जाने के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ध्यान रखना होता है कि चौराहे पर हमारी दाहिनी तरफ से आने वाले वाहन से भी हमें बाईं तरफ रहना है और जब तक पर्याप्त जगह न मिले हमें दाहिनी लेन में नहीं आना चाहिए। परिवहन विभाग से जारी किए गए सड़क से संबंधित कई महत्वपूर्ण संकेत निर्धारित किए गए हैं, जिसकी जानकारी रखने एवं पालन करने से यातायात को सुगम, सहज एवं सुखद बनाया जा सकता है। सामान्य रूप से उसे दो भागों में बांटा गया है, लिखित संकेत एवं चित्र संकेत। लिखित संकेतों में शब्दों, अंकों तथा वाक्यों का प्रयोग करके आवश्यक बातें बताई जाती हैं। लिखित संकेतों का इतिहास बहुत पुराना है, पर इनकी संख्या बहुत कम है। मील के पत्थर, होर्डिंग द्वारा दिशा निर्देश, गंतव्य स्थानों का ज्ञान कराना तथा सड़क यातायात से संबंधित अचानक कोई परिवर्तन आदि की जानकारी देने के लिए लिखित संकेतों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी कुछ मार्गों पर यातायात संकेत के साथ मोड़, तीव्र मोड़, सड़क की मरम्मत हो रही है, कृपया धीरे चलें, सावधान बच्चे हैं जैसे लिखित संकेतों के माध्यम से भी सावधानी बरतने के लिए आगाह किया जाता है। प्रयोजन के आधार पर चित्र संकेतों को 3 श्रेणी में प्रदर्शित करते हैं। पहला, खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत, दूसरा विनियामक संकेत तथा सूचनात्मक संकेत। चित्र संकेतों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उन्हें आसानी से देखा, समझा और पालन किया जा सकता है। प्रत्येक वाहन चालक को निर्देशित चिन्ह को समझकर ही वाहन चलाना चाहिए। परिवहन विभाग द्वारा उक्त चिन्हों का सही ज्ञान कराकर ही वाहन चालक को वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, परंतु उसका उचित पालन ही यातायात को सुगम एवं सुखदायी बनाता है। चित्र संकेतों के आकार और रंग अलग अलग होते हैं। लाल रंग के गोलाकार संकेत
आदेशात्मक होते हैं। लाल रंग के त्रिकोणीय संकेत चेतावनी देने वाले होते हैं और नीले रंग के आयताकार संकेत सूचना प्रदायक होते हैं। देखिए अलग अलग चिन्हों द्वारा समझाया गया है। जैसे ऐसा अगर चिन्ह बना है तो है दाहिने मोड़, ठीक, बायां मोड़, दाहिना केंद्रीय मोड़। ऐसे ही बहुत सारे आपको आपकी बुक्स में मिल जाएंगी। जैसे अगला है दाहिना कैंची मोड़, बायां कैंची मोड़, ठीक है। ऐसे ही आगे बहुत सारे संकेत आपके बुक्स में बनाए गए। इन संकेतों को समझें और अच्छी प्रकार से याद करें। अब आगे देखते हैं यातायात के संकेत भारतीय रोड कांग्रेस IRC द्वारा जारी किए जाते हैं तथा संकेत चिन्हों और नियमों का प्रयोग कर बनाए जाते हैं जिनका अनुपालन देश के सभी नागरिकों से करने की अपेक्षा की जाती है। यातायात के नियमों का पालन करने में कभी कभी अन्य गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि अधिकांशतः लोग नियमों की अनदेखी करके अति शीघ्रता करने की कोशिश करते हैं जिसके कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है एवं यातायात बाधित होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी विकल्प के अभाव में जनता यातायात के नियमों को तोड़ने के लिए विवश हो जाती है। परिवहन नियम के अनुसार उक्त समस्याओं से निपटने के लिए विवेकपूर्ण तथ्यों का अनुपालन करना चाहिए जिससे कोई दुर्घटना या परेशानी का सामना न करना पड़े। उल्लिखित परिस्थिति में कभी कभी रोड रेज यानी सड़क पर झगड़ा की संभावना बन जाती है जिसको विविध संकेतों से पहचान कर बचा जा सकता है। उदाहरणार्थ उत्तेजक वाहन चलाना, अचानक तीव्रता लाना और ब्रेक लगाना, सड़कों पर टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग ड्राइविंग करना, तीव्र गति में बार बार लेन बदलना, अपनी लेन से अचानक दूसरे वाहन के आगे अपना वाहन लाना, जानबूझकर अन्य वाहनों के लिए अवरोध उत्पन्न करना, दूसरे वाहन को पीछे से या बगल से टक्कर मारना, वाहन को दूसरे वाहन के पीछे एकदम से सटाकर चलना, निरंतर हॉर्न बजाना व लाइट फ्लैश करना। वाहन चालक को समझदारी दिखाते हुए अपने बचाव के लिए ऐसी स्थिति में उलझने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यातायात के नियम पालनार्थ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे सड़क फर्नीचर, सड़क चिन्ह, रोड मार्किंग, उन्नत परिवहन प्रणाली का प्रयोग करते हुए राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली आरंभ करना, निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन को बनाए रखना, चुनिंदा सड़क क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा ऑडिट इत्यादि। असंगठित क्षेत्रों में भारी मोटर वाहनों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, राज्यों में ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना, दृश्य श्रव्य तथा प्रिंट माध्यमों के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता पर प्रचार अभियान, सड़क सुरक्षा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों या व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का संचालन, वाहनों में सुरक्षा मानकों को और अधिक सख्त बनाना जैसे सीट बेल्ट, पावर स्टीयरिंग, रिटर व्यू मिरर इत्यादि। राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों और सरकारी संगठनों को क्रेन तथा एम्बुलेंस उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन या 4 लेन से 6 लेन करने का प्रावधान तथा युवा वर्ग में जागरूकता, सड़क सुरक्षा का प्रचार करने की प्रक्रिया को भी शामिल करना है। अंततः यातायात के नियमों के बहुआयामी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए यातायात से संबंधित समस्त सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक संकेतों एवं नियमों का पालन कर देश की समृद्धि एवं विकास में अहम योगदान देने का प्रयास करें जिसमें हमारा देश, समाज एवं परिवार सुरक्षित रहकर विकास की पराकाष्ठा को प्राप्त करने में सफल रहे। अब देखिए अगला इसमें प्रश्न पहला दिया गया है कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों पर एक निबंध लिखिए। देखिए आपकी बुक्स में पहला जो प्रश्न दिया गया है इसमें पहला प्रश्न नहीं आ पाया है स्क्रीन पे। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है वो ये है कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम पर एक निबंध लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि यातायात 2 शब्दों से मिलकर बना है, यात प्लस आयात, जिसका अर्थ है आना जाना। आजकल सड़क सुरक्षा एक गंभीर समस्या बन गई है। प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में लाखों व्यक्ति मारे जाते हैं, अतः इस पर नियंत्रण पाना एक चुनौती है। आइए हम जानें कि ये सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। उसके बाद आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट लिखेंगे
कि वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पूर्ण ज्ञान न होना। दूसरा, बहुत तेज़ गति से वाहन चलाना। तीसरा, नशे की हालत में गाड़ी चलाना। चौथा, चालक का ध्यान भटकाने वाली चीज़ें तथा लाल बत्ती का उल्लंघन करना। पाँचवा, सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षा साधनों की उपेक्षा। 6 नंबर लिखेंगे कि लेन ड्राइविंग का पालन न करना। सातवां, गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना। फिर आगे आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके इसी में कि भारत में वर्ष 2011 की अवधि में लगभग 4.9 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1,42,485 लोगों की मृत्यु हुई। इन भयावह दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है ताकि इस समस्या से मुक्ति मिल सके। सड़क दुर्घटनाओं के बचाव हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं, जैसे सड़क यातायात के नियमों का पालन विवेकपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, पैदल, साइकिल एवं रिक्शा चालकों को हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए। तीसरा, सड़क पार करते समय दाएं बाएं अवश्य देखना चाहिए। चौथा, व्यस्त सड़कों पर सदैव जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, शॉर्टकट या आसान विकल्प खोजना खतरनाक हो सकता है। छठा, नशे की हालत में वाहन कभी न चलाइए। सातवां, वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। आठवां, कभी ओवरटेक करने का प्रयास न करें। नौवां, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें। 10वां, लाल, पीली एवं हरी बत्ती संकेत का पालन अवश्य करें। अंततः यातायात के नियमों के बहुआयामी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए यातायात से संबंधित समस्त सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक संकेतकों एवं नियमों का पालन कर देश की समृद्धि एवं विकास में अहम योगदान देने का प्रयास करे, जिससे हमारा देश, समाज एवं परिवार सुरक्षित रहकर विकास की पराकाष्ठा को प्राप्त करने में सफल रहे। यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर था। अब दूसरा देखिए, प्रश्न दिया गया है कि यातायात के नियमों को संक्षेप में लिखिए। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि सड़क यातायात के नियम विवेकपूर्ण होते हैं और उनका विवेकपूर्ण पालन करना भी आवश्यक होता है। सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून एवं नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है, जिससे हर कोई घर सुरक्षित पहुंच सके। पैदल, साइकिल एवं रिक्शा चालकों को हमेशा अपनी लेन में अर्थात बाईं तरफ रहना चाहिए एवं सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। वह सड़कों पर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए तथा क्रॉस करते समय कभी यह न सोचना चाहिए कि वाहन चालक उसे देख रहा है। सड़क की संरचनात्मक ढांचागत सुविधाओं का पूरा उपयोग हो, इसलिए सबवे यानी तल मार्ग, फुट ओवर ब्रिज सबका पालन नियमगत करना चाहिए। शॉर्टकट या आसान विकल्प खोजना खतरनाक हो सकता है। पैदल यात्रियों को सड़क पार करते समय मोटर वाहनों एवं अपने बीच पर्याप्त दूरी रखना चाहिए और पार की गई या खड़ी गाड़ियों के बीच से रास्ता नहीं बनाना चाहिए। सड़क के खतरों से अधिकांशतः बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें हमेशा चालक की गलती नहीं होती, क्योंकि बच्चों की लापरवाही और जागरूकता की कमी से भी सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे हमेशा बड़ों का अनुसरण करते हैं, इसलिए उनके सामने व्यवस्था में भी सड़क के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उन्हें रुकें, देखें, सुने, सोचे का मूल मंत्र बताना व पालन कराना अति आवश्यक होता है। अगला देखिए, प्रश्न दिया गया है कि सड़क दुर्घटना से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि सड़क दुर्घटना से हम अपना बचाव निम्न रूप से कर सकते हैं। पहला, पैदल, साइकिल एवं रिक्शा चालकों को सदैव बाईं तरफ चलना चाहिए। दूसरा, सड़क पर चलते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें। तीसरा, 2 पहिया वाहन वाले हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। चौथा, 4 पहिया वाहन वाली सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। पाँचवा, नशे की हालत में वाहन न चलाएं। छठवां, ओवरटेकिंग न करें, धैर्य बनाए रखें। सातवां, सड़क चित्रों का अनुपालन करें। चौथा प्रश्न दिया गया है कि यातायात के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे
कि हादसों से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इसके ज्ञान के अभाव में एवं सुचारू रूप से पालन न करने के कारण भारत में प्रत्येक वर्ष 1,40,000 से अधिक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है कि विश्व भर में कुल वाहनों में से केवल 1% ही वाहन भारत में है, जबकि विश्व की कुल सड़क दुर्घटना में 10% हादसे भारत में ही होते हैं। विडंबना यह है कि कोई नियम तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक पालन करने वाला उसे आत्मसात करने की कोशिश न करे। अगला हमारा 5वां प्रश्न है कि यातायात के पालन हेतु देखिए 5वां प्रश्न दिया गया है कि यातायात के पालन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे कि यातायात के नियम को पालन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए, जैसे सड़क फर्नीचर, सड़क चिन्ह, उन्नत परिवहन प्रणाली का प्रयोग करते हुए राजमार्ग यातायात बंधन प्रणाली आरंभ करना, निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन को बनाए रखना, चुनिंदा क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा ऑडिट इत्यादि, असंगठित क्षेत्रों में भारी मोटर वाहनों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, राज्यों में ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना, दृश्य श्रव्य तथा प्रिंट माध्यमों के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता पर प्रचार अभियान, सड़क सुरक्षा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक या संगठन वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का संचालन, वाहनों में सुरक्षा मानकों को और अधिक सख्त बनाना, जैसे सीट बेल्ट, पावर स्टीयरिंग, रियर व्यू मिरर इत्यादि। राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों और सरकारी संगठनों को क्रेन तथा एम्बुलेंस उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन से 4 लेन को या 4 लेन से 6 लेन का करने का प्रावधान तथा युवा वर्ग में जागरूकता का प्रचार करने की प्रक्रिया को भी शामिल करना है। अब देखिए सड़क सुरक्षा से संबंधित